जमीन माफिया किसके दल के लोग हैं? बालू माफिया किस दल से जुड़े हैं? बलात्कारी विधायक किस दल के हैं? बताना तो होगा। ये संस्कार कहां से आया? नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज महागठबंधन का 1 साल पूरा हो चुका है। इसी क्रम में सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है। नीतीश सरकार पर वो हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया का मनोबल बढ़ा हुआ है, जिस तरह से जो हाल के दिनों में घटनाएं घटी हैं उस पर उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि ये इस सरकार में जितने भी माफिया हैं, चाहे वो भू माफिया हो, शराब माफिया हो या बालू माफिया हो, सबका मनोबल बढ़ा हुआ है, अपराध नियंत्रण से बाहर है। जिस तरह से सुशासन की बात कही जाती है लगातार महागठबंधन के नेताओं के द्वारा, तो सुशासन कहीं भी दिख नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। अविश्वास प्रस्ताव उन वंशवादियों, भ्रष्टाचारियों की जमात लाई है जिसको डर लग रहा है कि हमारा INDIA का गठबंधन एकजुट नहीं रह पाए, तो उसको एकजुट रखने का, जनता को भ्रमित करने का, मणिपुर के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने का, और बिहार में जिस दलित बेटी का चीरहरण हुआ, जिसका वस्त्र फाड़ा गया, उस दलित के साथ सामूहिक पति के सामने बलात्कार किया गया, उसके संदर्भ में एक शब्द की चर्चा नहीं करना इनके दिवालियापन को दर्शाता है। इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। पूरा देश नजर नहीं आता है। जो श्रीमान राहुल गांधी और उनके नेता, उनकी मम्मी श्रीमती सोनिया गांधी, मणिपुर के बाहर बिहार भी है। बिहार के अंदर हो रहे अत्याचार, व्यभिचार, अपराध, भ्रष्टाचार पर आपकी मुंह बंद क्यों है? बिहार की जनता सबक सिखाएगी। इस INDIA का चेहरे जो छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और जो नौटंकी करके अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, अरे खुला बहस आपने क्यों नहीं किया? अविश्वास प्रस्ताव के पहले आप मणिपुर के अंदर जा करके विपक्ष का ईमानदार भूमिका क्यों नहीं निभाया? आपके वहां की घटना कोई पदाधिकारी दबा रहा था। एक सजग विपक्ष 72 दिन क्यों लगा? 72 घंटा के अंदर शासन प्रशासन को आपने चेहरा देखा था, तो जनता समझती कि ये कांग्रेस के लोग अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है। आपको विपक्ष की भूमिका नहीं निभानी है। सरकार के खामी कमी को सुधारने की बजाय आपको सिर्फ राजनीति करनी है, और उस राजनीति में एक खास समुदाय के तुष्टीकरण की भाव से बिहार की उपेक्षा करना आपको महंगा पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव का सर ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है संस्कार विहीन, मर्यादाहीन, भड़काऊ जनता पार्टी के नेता मंत्रीगण संसद भवन में गुंडों मवालियों की तरह सुरक्षा भाषा और गाली गलौज पर उतरे। श्रीमान लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा के रूप में अपने को पेश किए कि जानवरों के चारा को भी खा गए, नरसंहार करवाए। सैकड़ों विधवाएं का मांग का सिंदूर एक साथ पोंछी जा रही थी, चूड़ियां फोड़ी जा रही थी। जातीय उन्माद पैदा करके अपराधी मवाली को अपने आवास में पनाह देने का, बॉबी कांड में अपने परिवार को बचाने का, ये तो इनका परिचय है। और इस परिचय पर मौन क्यों हो जाते हैं? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल के लोग कोई अपराधी मवाली नरसंहार और चारा नहीं खाया है। कोई इन तरह के बालू माफियाओं के बल पर सरकार नहीं चलाया है। खुल के बहस करें, आवे बैठें और बताएं कि आपका 15 साल, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का 9 साल, दोनों का हिसाब
जनता के सामने बहस से ले लें। संस्कार की बात करने के पहले आज बिहार में लोकतंत्र शांतिपूर्ण ढंग से विपक्ष की आवाज को दबाना, आंदोलन करने पर लाठियों की बौछार और बिजली मांगने पर गोलियों की बौछार, ये कौन सा संस्कार है? जमीन माफिया किसके दल के लोग हैं? बालू माफिया किस दल से जुड़े हैं? बलात्कारी विधायक किस दल के हैं? बताना तो होगा। ये संस्कार कहां से आया और किसने दिया है, ये भी स्पष्ट करें। तो जैसा कि आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 1 साल पूरा हो चुका है महागठबंधन की सरकार का। सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने ये कहा है कि भू माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया जो है वो उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। जिस तरह से हालिया दिनों में जो घटनाक्रम घटी है बिहार में हर एक क्षेत्र में, उस तरह से जो है लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। साथ ही साथ जो ललन सिंह हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, उन पे भी हमलावर हैं। एक बयान था ललन सिंह का जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पान की दुकान चला लेंगे, पान बेच लेंगे, लेकिन महागठबंधन में नहीं जाएंगे, मतलब राजद के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर विजय सिन्हा ने कहा है कि जिस तरह से जो बयान दिया था ललन सिंह ने, वो अपने वादों से साफ तौर पर मुकर गए हैं। जाके महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ जाके गोद में उसके बैठ गए हैं, उनके साथ गलबैयाँ कर रहे हैं। अब जिस तरह से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं महागठबंधन सरकार के, तो अब देखना है कि जो विपक्षी पार्टी है वो, क्षमा करें, जो महागठबंधन के लोग हैं उनके तरफ से जो है बयान आना बाकी है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।